चकेरी थाना क्षेत्र के केआर पुरम निवासी प्रेम शंकर सचान अपनी पत्नी निर्मला सचान व दो बेटे डॉक्टर श्याम सिंह व राघवेंद्र सिंह के साथ रहते हैं। प्रार्थी ने बड़े बेटे डॉक्टर श्याम सिंह की शादी शाहजहांपुर गांव थाना शक्ति कानपुर देहात निवासी श्री राम कटिहार की पुत्री मीनू देवी से 3 मार्च 2013 को की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही बहू ससुराली जनों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। इसके बाद वह अपने मायके चली गई। सामाजिक लो लज्जा के चलते आपसी समझौते के बाद प्रार्थी अपनी बहू को वापस अपने घर ले आए, जिसके बाद उनके एक बच्चा भी हुआ। बच्चे का लगातार इलाज चल रहा है, जिसका खर्चा भी प्रार्थी ने उठाया। इसके बाद भी उनकी बहू ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा दिए। प्रार्थी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके ऊपर लगवाए गए सभी मुकदमे झूठे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से बहू का ही साथ दे रही है। डीजीपी महोदय से जांच कराकर सत्य उजागर करने की बात कही है। उन्होंने डीजीपी से किसी अन्य जिले की पुलिस से जांच कराने की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने बताया कि मुकदमे में लिखी गई बातें सभी झूठी हैं। एप्लीकेशन के आधार पर बहू के 20 दिन में ही बच्चा होने की बात लिखी है। अगर पुलिस रिपोर्ट की माने तो बहू का मेडिकल कहीं और कराया गया और जांच में कहीं और लिखा गया है। इसके पूरे साक्ष्य प्रार्थी के पास है। उन्होंने पुलिस पर अपने व बच्चों के व पत्नी के झूठे हस्ताक्षर करने की भी आरोप लगाए हैं। प्रार्थी ने बताया पुलिस जांच के नाम पर घर में तोड़फोड़ करती है। बहू के साथ मिलकर घर के जेवर तक उठा ले गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी प्रार्थी के पास है। बच्चे के इलाज में दिए गए पैसे की रसीद भी प्रार्थी के पास है। प्रार्थी पैसे से प्रधानाचार्य पद से रिटायर है, जिसके चलते मुकदमेबाजी काफी चल रही है। प्रार्थी पूरी तरह से हताश हो चुका है। वह दर दर न्याय के लिए भटक रहा है। अतः प्रार्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय दिलाने की बात कही है और अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम प्रेम शंकर सचान है। मैं 36 केआर पुरम चौकी सनिगवा थाना चकेरी कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। मेरी बहू मीनू देवी डॉक्टर ऑफ श्री राम कटिहार शाहजहांपुर थाना शक्ति कानपुर देहात की रहने वाली है ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा 52/17 थाना शक्ति में लिखाया था, जिसकी जांच बालक राम सीपी द्वारा की गई और उस समय वहां पर यशो थे सवाजीत सिंह, जिन दोनों लोगों ने मिल करके सब फर्जी कागज़ लगाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि मेरी पत्नी की उम्र 42 वर्ष तथा उसके बड़े लड़के की उम्र 40 वर्ष है, छोटे लड़के की उम्र 35 वर्ष है तथा मकान का नक्शा भी गलत बनाया गया है। पीड़िता का मेडिकल पीएचसी राजपुर कानपुर देहात में हुआ है, जबकि उसके बयान में लिखा है कि उसने अपना मेडिकल पुखराया कानपुर देहात में कराया और उसी में एक धारा 324 की बढ़ोतरी की गई है तथा फार्म 41A में हम लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करके कोर्ट में दाखिल किए गए। मैंने उनकी जांच के खिलाफ डीजीपी लखनऊ के द्वारा जांच के लिए आदेश करवाया था, जिसकी जांच इस समय डीसीपी पूर्वी कानपुर नगर द्वारा की जा रही है। इसके पहले जो सवाजीत वहाँ के थाना शक्ति के यशो थे, उन्होंने लड़की पक्ष वालों को से मिल करके 22/3/16 को मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे थे। उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए थे, जहाँ उन्होंने एक झूठा हलफनामा दिया कि मेरे खिलाफ 2 FIR हैं, जो कि FIR 9/16 उस घटना के बयान लिखने के समय के 53 दिन बाद हुई है, वो भी झूठा लिया बयान दिया। इसलिए हम माननीय अपने प्रिय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से अपनी इच्छा मृत्यु की कामना की मांग करते हैं, ताकि इन फर्जी लिखने वालों से जो कोर्ट में फर्जी लिख के दें, उनसे हमें मुक्ति मिल जाए। कब शादी हुई थी आपकी बेटी की और 3/3/13 को उसकी शादी हुई थी और उसने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान, बच्चे के इलाज के दौरान, जिसका खर्च हम लोगों ने स्वयं वहन किया, जिसकी रसीदें सब हमारे पास हैं, और उसने लिख के दिया कि हमारे 23/3 मेरी शादी 3/3/13 को हुई और मैंने एक 23/3/13 यानी शादी के 20 दिन बाद भी मेरे बच्चा हुआ। तो इतनी तो वो झूठी है। क्या मानते 20 दिन में क्या बच्चा मुमकिन था कि शादी? लिखा तो सब उसने झूठ है, तो यही तो है कि वो सब कुछ झूठ ही लिखती है।